सर आज साइंस के टीचर हमारे स्वांशु सर बताएंगे कि सर आज इस फाउंडेशन को क्यों तैयार किया गया है। देखिए पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए ना, ये है क्या ना, पहले इस रॉकेट का नाम क्या है, रॉकेट का अभी हम लोग देखिए रॉकेट का नाम है GSLV। क्या बोलेंगे? MK30 क्या है? GSLV MK30। तो रॉकेट के फाउंडेशन पे आप लोग ध्यान दीजिए ना, 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। जब आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल होता है ना, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपको हम पहले वहाँ जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे UKG क्लास में, तो आपको हम बता दें कि ये तीनों ऊपर नहीं जाता है, तीनों ऊपर नहीं जाता है। इसका कुछ अपना रेंज होता है, इसका कुछ अपना रेंज होता है। रेंज के ऊपर जाएगा, रेंज है 70 किलोमीटर। कितना है? ये 70 किलोमीटर बाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जब हम लोग इंटरनल बात करेंगे, इसका मैन रॉकेट का, किसको? मैन रॉकेट का इंटरनल में 2 पोजीशन होगा। कितने पोजीशन होगा? और नीचे बारे में मेटल बनाएगा पराग, क्या बनाता है? और अलग अलग मेटल का जिसकी क्षमता होती है। तो देखिए रेंज के बाद ये अलग हो गया, कुछ रेंज के बाद ये अलग हो गया, और फिर कुछ रेंज के बाद देखिए पूरी तरह दोनों क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और विपरीत इसमें विपरीत दिशा में एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, फिर अलग हो जाएगा, साइड अलग हो जाएगा। ये निकल जाना जैसे जैसे मोटरसाइकिल है उसमें जहाँ से ये निकलता है उसको बोलते हैं साइलेंसर। क्या बोलते हैं? साइलेंसर। और रॉकेट में जहाँ से इंजन निकलता है उसको बोलते हैं नोदन। क्या बोलते हैं? नोदन। अब देखिए रॉकेट गया, रॉकेट ऊपर गया, तो आप जानते रहिए रॉकेट का भी अपना ऑर्बिट होता है। क्या होता है? ऑर्बिट का कक्षा। क्या होता है? कक्षा। उसका फेल होने का मेन मुख्य कारण ये था कि चंद्रयान 2 अपने ऑर्बिट से भटक गया था। अपने ऑर्बिट से भटक गया था, मतलब अपने रास्ते से भटक गया था। और ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अभी आपसे कभी कोई पूछ लिया इसरो के प्रमुख कौन है, इसरो के प्रमुख कौन है, तो यश सोमनाथ। क्या बोलेंगे? चांद में तो कई बच्चों को बता दें पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। कितना है? 400 किलोमीटर। अब देखिए जो हम लोग होगा, क्योंकि चंद्रमा के एक भाग पे रात होता है, चंद्रमा के भाग पे दिन होता है, तो जहाँ क्या होगा? रात रहेगा, वहाँ पे जाएगा। आप लोग कई लोग को अभी क्लियर नहीं होगा, डाउट है, हमने क्लियर अभी कर देंगे। जैसे कि देखिए ये जो चंद्रमा पे गया हमारा चंद्रयान, ये यान मतलब होता है एक तरीके का गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी। ये चंद्रमा पे जाने का एक उपकरण बनाया गया है जो चंद्रमा के सतह पर जाएगा। लेकिन ये जो भी पार्ट्स आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं ये पूरा नहीं जाता है, ये पूरा नहीं जाता है। जैसा कि सर ने बताया, एक एवरेस्ट के कारण इसको अलग अलग पार्टों में नीचे गिरा दिया जाता है। वो भी जमीन पर नहीं गिराया जाता है। कहाँ गिराया जाता है? समुद्र में। इसमें समुद्र में गिराया जाता है। और ये पूरा नहीं जा करके इसमें देखिए जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें पूरा जो मेन इंजन था रोवर, जिसका नाम था रोवर प्रज्ञान, आर्बिटर तो ऐड किया नहीं गया था। जो आर्बिटर हमारा चंद्रयान 2 का बचा था, यानी स्पेस में हमारा चल रहा था, उसी से कनेक्शन कर लिया गया है इस समय। तो आप समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा रोवर प्रज्ञान जो यहाँ से लॉन्च किया गया वो हमारे इस क्वार्टर के नहीं गया था। पूर्ण रूप से क्या गई थी? एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें गई थी। क्या गई थी? एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें गई थी, जिसका नाम रोवर रखा गया है। क्या रखा गया है? वो साइंटिस्ट लोग के नाम पर रखा गया है। ठीक है। विक्रम जो लैंड करेगा, नीचे जमीन पर चलेगा, उसका नाम रखा गया है विक्रम। क्या रखा गया है? विक्रम। वही जमीन पर यानी चंद्रमा के सतह पर चल करके जमीन का अवलोकन करेगा कि मतलब यहाँ पर कितने टेम्परेचर हैं, कितने मतलब यहाँ पर पानी की सुराग है या नहीं है। इसी प्रकार का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। और जो इसके लॉन्च करने का मेन उद्देश्य ये था कि जीवन संभव है कि नहीं, चंद्रमा पर जीवन संभव है कि नहीं है। इसके लिए निरंतर हर एक देश अपना ज्ञान वहाँ पर भेज करके लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर हम खोज ले, पौधे उगा सके, वहाँ पर हम लोग का जीवन यहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे ही चंद्रमा पे ये लैंडिंग हुआ इसका, जाना चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा पे सिर्फ वही जैसे जमीन मेरे यहाँ है, जैसे हम लोग हैं, वहाँ पे भी वही पूरा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं, बल्कि वहाँ पे आपको धूप दिखेगा, मिट्टी दिखेगा, और वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे दिखने को मिले हैं। जैसे को गड्ढे कैसे हुए तो इसके बारे में बताया गया कि गड्ढे जो बड़े बड़े आकाशीय पिंड हैं, जो अंतरिक्ष में जितने भी जब आपस में टकराते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है अंतरिक्ष में, तो वहाँ से वो जो आकाशीय पिंड होते हैं तो उस चंद्रमा से टकराते हैं। टकराने के बाद उस चंद्रमा पे जो गड्ढे हुए हैं उन्हीं के वजह से ये हुआ है। और ये जैसे कि जैसे जमीन है जो कहते हो वैसे ही लगभग उसको भी उसी रूप में देखा गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अरे भी जाते इसकी विशेषता भी पता चल गई, कैसे हो गया, किस लिए गया, सबको पता चल गया। तो ये जो मिसाइल बनाई गई है, तो इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 5 सितंबर को विज्ञान प्रदर्शनी। मालूम है सबको? यस नहीं मालूम है, जिनको नहीं मालूम है तो जान जाए। 5 सितंबर को ऐसे ही आप मिसाइल बनाइए तो उड़े। लेकिन आप लोग को क्या करना है, इसको क्या करना है, उड़ाना है। तो आप लोग का समय है, आप लोग अपना जो भी दिमाग है उसको लगा करके कुछ न कुछ विज्ञान प्रदर्शनी में प्रस्तुत करेंगे। तो आपके किताब से रिलेटेड है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो आप लोग चाहें कि हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसके बारे में बताना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, इसको हम बनाना चाहते हैं, वो आपको बनाएंगे। ठीक है।